बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक 7 है वो है हाउ टू यूज फिबोनाची टूल्स एंड सीक्रेट। मगर इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था इलियट वेव से रिलेटेड। ठीक है, आज हम इलियट वेव से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ फिबोनाची के ऊपर ही बात होगी। और फिबोनाची का एक ऐसा सीक्रेट जो कि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो पहली हमारी क्लास थी, क्लास 1 और क्लास 2, उसके अंदर मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अहमियत का बताया था। और उसके बाद फिर हमारी बात चली थी उसके ब्रेकआउट के ऊपर। तो आपने खुद भी देखा कि ब्रेकआउट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा आप देख रहे हैं कि रोज डेली हम उसको ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत सारी मुख्तलिफ है, लेकिन जब सब चीजों को कंबाइन कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका ब्रेकआउट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप ब्रेकआउट को समझ सकते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी तरह अब फिबोनाची के जरिए हम और क्या क्या काम ले सकते हैं। तो ये हमारी जो थी अब वो क्लास 7 का टॉपिक है। सही है, उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने चार्ट्स पे जाते हैं और वहां से शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, अब हमने अब तक जो फिबोनाची को समझा है वो इस तरह से समझा है कि जैसे लेट सपोज मैं एक चार्ट ले लेता हूँ H4 का। H4 के ऊपर हमने ये समझा है अब तक फिबोनाची के बारे में। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि लेट सपोज अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ कर लेते हैं, अगर मैं इस पूरी वेव को लेना चाहता हूँ, इस पूरी वेव को, और इसकी अब तक कितनी रिट्रेसमेंट आई है। तो लेट सपोज अगर मैं इसको स्केच करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि तकरीबन आप जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर हुई, तो ये तकरीबन हमें रिट्रेस करके इसने दिखाया है 78.6 पे। ठीक है, अच्छा 78.6 और 76.8 ये दो नंबर्स हैं। अमूमन मार्केट 76.8 पे भी करती है और 78.6 पे, ये दो रेशियो है, इसलिए मैंने आप इसको डबल लाइन किया हुआ। ठीक है, और अमूमन ये होता ही है इसलिए क्योंकि ये खास एक ऐसा वेरिएबल नंबर है जहां पे आके मार्केट का कुछ एक खास किस्म का इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए इसको इसके अंदर ऐड किया हुआ है। हालांकि फिबोनाची के जो मोस्टली जो कॉमन रूल्स के अंदर आते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर आता है वो आता है 61.8%। और हर कोई इसी के ऊपर बात कर रहा होता है, लेकिन इसके जो खास बात है 61.8 की, वो मैं अभी आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 61.8 के अलावा जो हमारा चलता है वो चलता है 38.2। ठीक है, और या फिर चलता है हमारा एक तरफ उसका 50 लेवल। ठीक है, तो ये तीन ऐसे लेवल्स हैं जो कि गोल्डन रेशियो के अंदर एक बॉक्स में आ जाते हैं। ये मिसाल के तौर पे अगर ये एरिया मैं कहूँ, खास तौर पे खसूसी ये एरिया, तो ये एक गोल्डन बॉक्स का एरिया है। ठीक है ना, यहाँ पे ये गोल्डन रेशियो है इसका, क्योंकि मार्केट ने देखे जब 38.2 के ऊपर बार बार इसने टच किया तो इसने यहाँ पे आके एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर चली गई और फिर जाके 78.6 पे टच कर। ये तो हो गई एक बात। अब हम इसमें मजीद कुछ चीजें ऐड करते हैं। वो किस तरह की, जैसे लेट सपोज कि जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इसी में मैंने आपको ये बताया, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर कोई जो क्लासेस में नहीं थे तो कम से कम उनको भी थोड़ा पता लग जाए। उसमें मैंने आपको ये बात बताई कि जब इसको हम एक्सटेंशन के तौर पे लेंगे तो एक्सटेंशन क्या करेगा, इसी पॉइंट का हम एक्सटेंशन ले लेते हैं। इस पॉइंट का तो एक्सटेंशन हमें यह बताता है कि अभी जो वेव मैं देखना चाह रहा हूं, लेट सपोज मैं अब एक वेव का नाम दे रहा हूं इसको, कि ये जो वेव हुई थी, ये वाली वेव, ये 1 2 3 4 5, ओके, एक कोई भी मैंने इसका नाम दे दिया, ये इलियट वेव की 1 2 3 4 5 है। उसके बाद जब इसने ए पार्ट निकाला तो ए पार्ट के बाद जब बी पार्ट के लिए ये नीचे आई, ठीक है, तो ये ए पार्ट तो पहले इसने यू निकाला होगा। अब अगर बी पार्ट निकालना था तो बी पार्ट वो उस तरह से आ नहीं पाया। ठीक है, बी पार्ट के अंदर एक ये चीज भी है कि ये क्या चीज हो गई। तो ये हम चूंकि अभी थोड़े से टॉपिक से हट जाएंगे तो इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल नहीं कर रहा, लेकिन ये भी एक वेव है, इसको भी एक वेव कहा जाता है। एक खास किस्म की वेव होती है जिसके बाद फिर मार्केट ये रिएक्शन दिखाती है। सही है, और उसको ये कहा जाता है जिसको हम कहते हैं ट्राइएंगल। यानी कि 1 2 3 4 5 की मोटिव इम्पल्स आई, उसके बाद वो उसने इम्पल्स ऐसे बनाना शुरू की कि वो एक किस्म का एक बहुत बड़ा ट्राइएंगल बनना शुरू हो गया। और जब वो ट्राइएंगल बन गया इस तरह का, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्केट फिर वहां से वापसी ऊपर या फिर नीचे। अगर उसने आगे टू भी कंटिन्यू चलना है तो वो नीचे जाएगी, नहीं तो अदरवाइज वो क्या करेगी, वो ऊपर चलेगी। अच्छा जनाब, हमारे यहाँ वोल्टेज, आपको एक आवाज आई थी खसूसी तौर पर भी, बड़ी खतरनाक किस्म की।
जी आई है। ये वोल्टेज कम हुआ है तो एसी ने आवाज मारी, ये हो रहा है, वोल्टेज का बहुत इशू चल रहा है। अच्छा खैर, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब जनाब यहाँ तक तो हमारे बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं अब इससे। तो एक्सटेंशन का मैं समझा रहा था कि एक्सटेंशन जो होते हैं वो इसलिए देखे जाते हैं कि ये जो करेक्शन पार्ट है, जो भी हुआ, हमने इसको देखा कि भाई ये 23.6 हो गया, जब मैं इसको फिबोनाची पे उल्टा करूंगा तो डेफिनेटली ये 78.6 पे आएगा। तो ये तो हमें एक किस्म का समझ लें रटा लगा हुआ है। हालांकि अगर आप उसको स्केच करेंगे तो वो मैंने आपको वैसे ही करके दिखा दिया था। अब इसका एक्सटेंशन कहां तक जा सकता है इस वाली वेव का, एक मिसाल ले रहा हूं। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इस वक्त ये वेव कौन सी चल रही है, ना ही कोई एनालिसिस की क्लास हो रही है। हम इसको, इस चीज को, पॉइंट को समझाना चाह रहे हैं कि पॉइंट क्या है। जब मार्केट इस पे एक्सटेंशन पे जाएगी तो जब 100, क्योंकि हमने 100 से इसको स्केच किया हुआ है, तो ये इसका एक्सटेंशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 113 होता है, 127.2 होता है, और फिर उसके बाद जो उसका बड़ा रेशियो है वो मोस्ट कॉमनली आता है 1.618। और अगर मार्केट ओवरसोल्ड पे होगी तो मैंने आपको बताया था कि अगर मजीद उस पर ओवरसोल्ड है तो वो 2.618 भी जा सकता है। सही है, ये सारे ऑप्शन हमने आपको पिछली क्लासेस में बताए थे। आज का जो मेन इसके अंदर जो सीक्रेट है, वो जो मैंने आपको समझाना है, वो ये है कि इसके अंदर जो मेन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 61.8। 61.8 एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसकी वजह से हम अपना, जो पहली क्लास नंबर 1 थी जिसमें हमने टॉपिक में डिस्कस किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद हमने टॉपिक 2 था जो कि था ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो दोनों बातें हैं, क्या इनको थोड़ी मदद मिल सकती है आज वाली क्लास की? तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं और अब माजी पे रह के पास्ट में जाके बैक टेस्ट करते हैं और बैक टेस्ट में देखते हैं कि मजीद क्या क्या चीजें हमारे साथ इसमें हुई हैं। मैं इसको अब एक काम करता हूँ, H4 पे ही रहते हुए थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। नॉर्मल फिबोनाची जिसके अंदर ना तो कोई एक्सटेंशन डले हुए ना कोई, अगर है भी तो कोई बात नहीं, इस वक्त आपने सिर्फ एक चीज को फोकस करना है। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने लगा वो है ट्रिक नंबर इनके 61.8% की ट्रिक। इस ट्रिक के जरिए हम मार्केट के अंदर एक खास किस्म का इम्पैक्ट एरिया, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, एक ऐसा सपोर्ट और एक ऐसा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं फिबोनाची के जरिए। वो कैसे निकालेंगे? आपने लेट सपोज एक वेव पकड़ी। अब जैसे लेट सपोज ये एक वेव हो गई, ये हो गई ना, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं इस वेव का ऐसे पॉइंट लूंगा स्केच करके, और इसको जब मैं स्केच करके देखूंगा तो मैं देखूंगा कि आया 61.8 आ किधर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको 61.8 को नोट करते हैं। 61.8 जो आ रहा है वो आ रहा है ये वाले पार्ट। ठीक है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सब 61.8 पे आ रहा है। ठीक है, अब हालांकि ये जो मार्केट में वेव ऊपर गई है तो बहुत ऊपर चली गई, 100% हो गई, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सिर्फ इस वाली वेव को नापने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट कर रहा हूं कि इस पूरे जोन के अंदर 61.8 कहां पे है, तो वहां मुझे ब्रेकआउट कैंडल्स नजर आएंगी, ये देखिए। ठीक है, ये ऐसा ट्रेडिंग सीक्रेट है जो कि बहुत ही समझने के जो कम लोग होते हैं वो तो मोस्टली चीजों को नहीं जानते, जब वो प्रॉपर कोई कोर्सेज करते हैं तो उन कोर्सेज में ये चीजों को बताया जाता है। तो 61.8 के गोल्डन रेशियो निकालना, ठीक है, बहुत से लोग, हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, या और आगे क्लास भी करेंगे गैन कैलकुलेटर के ऊपर। बहुत से लोग गैन कैलकुलेटर की बात करते हैं कि जो गैन कैलकुलेशन होती है वो भी इसी तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के देती है। और दूसरा तरीका फिबोनाची टूल के जरिए है कि फिबोनाची टूल से हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब लेट सपोज मैं इसके ऊपर एक काम करता हूं, एक इसके ऊपर निशानी डाल देता हूं कि जो भी मैंने वेव ली थी उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, अब हम इस सब चीजों को साफ कर देते हैं इस बात को समझने के लिए। ठीक है, इन सब चीजों को हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब हमने ये पार्ट लिया था, कौन सी वेव का लिया था? इस वाली वेव का लिया था। ठीक है ना, अब मैं इसको बैक टेस्ट पे चेक करना चाहता हूं कि बैक टेस्ट पे ये पार्ट आखिर कहां कहां आया। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। ठीक है, और D1 पे ले आते हैं। ये देखें, इस वक्त मार्केट ये यहां पे हमने लिया हुआ है पॉइंट। अब देखें जो हमारा जो, बल्कि मैं इसको एक मिनट थोड़ा सा, जो इसकी जो, एक मिनट,
ये भी खत्म कर देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि आपको जरा आसानी हो जाए समझने में। चल, अब खाली एक सिंगल लाइन है, इसको मिनिमाइज करके ये देखिए, जो पार्ट आपने, हालांकि आपको नहीं पता कौन सी वेव है, आपने सिंपल एक वेव का कुछ नहीं किया, उसका फिबोनाची से उसको आपने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद उसके अंदर से 61.8 का खाली एक रेशियो निकाला। ठीक है, जब आपने रेशियो निकाला तो अब आपने बैक टेस्ट में देखा कि मार्केट ने माजी के अंदर भी उस खास पॉइंट के ऊपर, जो कि 1.18246 का नंबर है यूरो यूएसडी के अंदर, ये चीज हुई हुई है, उसके अंदर इम्पैक्ट है, ये आप देख लो। ठीक है, ये इम्पैक्ट आए हुए, और यहां से मार्केट बकायदा देखें ब्रेकआउट भी कर रही है, फिर ब्रेक डाउन भी कर रही है, इधर ही ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, फिर ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें एक परफेक्ट नंबर देते हैं, जो कि ट्रेडिंग में अगर मैं ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लेना चाहता हूं कि लेट सपोज एक कैंडल ब्रेकआउट हुआ और मुझे पता है खास जोन से हुआ है, तो मार्केट लाजमी उसके अंदर उसका एक रीटेस्ट लेती है, और ये रीटेस्ट ही हमारी जो कॉमनली ट्रेड होती है वो एक प्रोफेशनल ट्रेड होती है। सही है, और ये आप सबको मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। इस चीज को समझाने के लिए कि फिबोनाची के जरिए 61.8 से हम बहुत ज्यादा इजीली अच्छे ब्रेकआउट नंबर निकाल सकते हैं। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल आपके साथ देता हूँ, इसको थोड़ा सा दोबारा से सेट कर लेते हैं। अभी हम इस वक्त डेली पे हैं, अब मैं इसको कर लेता हूँ जरा H1 पे शिफ्ट करता हूँ। सही है, H1 पे भी हम कोई एक खास किस्म की वेव लेते हैं। अब मैं इस वाले नंबर को हटा, ताकि स्क्रीन भी साफ रहे और आपको भी आसानी से समझ आता रहे। अब मैं एक और वेव ले रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये करंट वेव निकली है। ठीक है, ये वाली, ये करंट वेव यहां से निकली है, इसको भी मैं जरा स्केच कर लेता हूँ, और इसको मैं नीचे से लेके ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब नीचे से अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये रिट्रेस बताती है कि ये तकरीबन 50% आई। सही है, ये तकरीबन 50% आ चुकी है, 61.8 नहीं आई, लेकिन क्योंकि मैंने इसका खास नंबर निकालना है, ठीक है ना, मेरा मकसद वो तो नहीं है। तो आप चाहे 61.8 पे इसको चाहे आप उल्टा लगाएं सीधा लगाएं, वो बाद में करता हूं, लेकिन अभी जो मैंने आपको स्केचिंग करके दी है कि नीचे से लेके ऊपर तक जब मैं इसको लेके गया तो मैंने इसका जीरो से रिट्रेस वापस कर लिया कि वापसी ये कितने पे आया, 50% भी नहीं आया तकरीबन। ठीक है, अब हम इसमें निशानी लगाते हैं कि 61.8 आ किधर है, इस पॉइंट पे आ रहा है। जब मैं इस पॉइंट पे लगाता हूं तो 61.8 आ रहा है 1.18523। ठीक है, और मार्केट में यहां पे इम्पैक्ट भी आ रहे हैं, ये देखें, एक ये भी इम्पैक्ट आया, फिर ये भी इम्पैक्ट आया। इसका मतलब ये जो कैंडल था ये एक खास कैंडल था जो कि ब्रेकआउट। ठीक हो गया, ये खास किस्म का कैंडल था, और यहां पे भी माजी के अंदर ये कैंडल जो था बिग रेड वाला, ये खास किस्म का कैंडल था जो कि ब्रेकआउट हुआ। अब उस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के मुताबिक जो मैंने आपको बताया कि अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलती है जहां से कैंडल ब्रेकआउट हुआ होता है, तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम वहां भी ले लेते हैं, वो ये वाली आ गई। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी कॉमनली अगर देखा जाए तो मार्केट ने कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं लिया, लेकिन अगर माजी में जाके देखूंगा तो शायद बहुत सी ऐसी चीजें नजर आए। मगर आप ये देखें, इस कैंडल ने भी इस 1.1874 को थोड़ा सा क्रॉस किया है। ठीक है, ये तो हमारी परफेक्शन पे आता है, क्योंकि अभी मैं मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी इसने एक इम्पैक्ट लिया, तो ये इम्पैक्ट यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं अपनी इसी बात की। किस तरह करते हैं, इनको मैं अब खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इसी फिबोनाची पे, जो असल बात जो मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, वो ये है कि अब अगर मैं इसको, ये मार्केट चूंकि ऊपर की तरफ गई है तो मैं नीचे से इसका ऊपर स्केच खींचता हूं, ये आ गया। तो यहां पे इसका 61.8 नंबर कहां पे आता है, अब हम वो नोट करते हैं। तो 61.8 का नंबर यहां पे आया जनाब, ये इसकी टोटल रिट्रेसमेंट है, मगर मार्केट इससे आगे नहीं, इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाई। इसका मतलब ये जो है ये इसका कंफर्म ब्रेकआउट कैंडल है, वो ये है। ठीक है, अब आपने एक नंबर ये वाला निकाला हुआ था, सही है, जब आपने इसको उल्टा किया तो वही कंफर्म नंबर वो निकल आया। अच्छा, आज आपको एक सीक्रेट बता दूं, जो कि गैन कैलकुलेटर के अंदर भी खास बात है, जिसको मैंने डीपली स्टडी किया तो मैंने एक चीज नोट की है
कि जो आपको नंबर्स दिए जाते हैं गैन में या फिर फिबोनाची के इस मेथड के जरिए कि पहले उसको सीधा लगाओ फिर उसको उल्टा लगाओ, तो उसके अंदर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है, मिसाल के तौर पे एक ये आ रही है, ठीक है, और एक इससे थोड़ा सा ऊपर आ रही है। तो जब हम इसको क्रॉस हेयर के जरिए इसको हम नापेंगे तो ये तकरीबन हमें जाना चाहिए 14 पिप से लेके 16 पिप के दरमियान, 15 भी हो सकता है, इतने पिप्स का हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए। मैं H1 H4 की बात कर, ठीक है। तो ये आपको एक खास जोन बताता है कि इधर एक ट्रेडिंग जोन मिल रहा है। और मोस्टली प्रोफेशनल क्या करते हैं, जब मार्केट एक ब्रेकआउट दे चुकी होती है, जैसे इस पॉइंट में दे दी, तो वो खाली इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर लेते हैं, वो ये नहीं करते कि लगा के छोड़ दें। वो स्कैल्पर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इतने से एरिया के अंदर जो 8 से 9 पिप मिले होते हैं वो ले लेते हैं और अपनी ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश रहती नहीं है। अच्छा, अब गलतियां कहाँ होती हैं वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, और अब इसका 61.8 का जो नंबर आ रहा था हम वो निकालते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इस पे भी एक निशानी लगा देते हैं, 61.8 का ये नंबर आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं नोट करूं और इसको मैं बैक टेस्ट करके देखूं, तो एक तो आपके सामने ये आया पॉइंट, ठीक है, ये आप पॉइंट्स देखते जाएं जो आपको सामने सामने दिख रहे हैं कि ये इम्पैक्ट नंबर आ रहे हैं जहां पे मार्केट ने इम्पैक्ट लिया है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे इम्पैक्ट लिया तो ये इसका डेफिनेटली ये इसका ब्रेकआउट कैंडल हो गया, ठीक है ना। इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे इम्पैक्ट लिया, ये देखें, तो ये इसका ब्रेकआउट कैंडल हो गया, सही है, ये इसका ब्रेकआउट कैंडल हो गया। अब आप इसको मोर फाइन करना चाहते हैं तो जहां से ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है एक ये, तो आप इसको फाइन कर सकते हैं मजीद। ये आप बाद में अपनी जो आप जो भी इसके ऊपर ट्रेस लाइन लगा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने के लिए उस पर कर सकते हैं, जैसे ये आप इसको, लेकिन आपको निशानी दिखा दी कि यहाँ पे 61 पॉइंट का गोल्डन रेशियो इस जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं बैक टेस्ट में और जाता हूँ, ये देखें, इधर भी मार्केट जब नीचे से ऊपर आई तो उसने फिर वो अपने एम बनाना शुरू किए। तो यहाँ पे भी मार्केट ने इसी तरह किया कि मार्केट पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, इस जगह पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हो गया। अब चूंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हैं तो इसका मतलब वेव इन द वेव्स के अंदर ये एम बन रहा है। तो ये जो एम बन रहा है ये क्या कर रहा है, M5 और M15 के अंदर कोई ABC के पार्ट बन रहे हैं, ABC हो रहा है, ठीक है। इनके उसने जब ऊपर गई तो उसने ए दिया, फिर बी दिया और उसने सी दे दिया, सही है। तो इस तरह से आप उसको समझे। उसके बाद फिर मार्केट ने फिर दोबारा ऊपर गई और मार्केट में एक रिट्रेस कैंडल आया, मगर आप नोट करें कि रिट्रेस होने के बाद जो उसने ब्रेक डाउन किया वो पूरा एक कंप्लीट कैंडल, ये देखें, सही है। उसके बाद फिर मार्केट फिर ऊपर जाती है, दोबारा उसने ब्रेकआउट किया, लेकिन आफ्टर ऑल मार्केट रिएक्ट कर गई इस पूरे एरिया में, क्योंकि अगर आप नोट करें ये तमाम कैंडल जो एम होती हैं, एम एक निशानी होती है रिट्रेसमेंट की, इधर आपको वैसी रिट्रेसमेंट दिख रही है, इधर आपको वैसी रिट्रेसमेंट दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट था और वो था 61.8 का, जो अंदर ही अंदर 61.8% हो चुका था। अब उसके न्यूमेरिक चेंज हो चुके थे तो मार्केट जो थी वो डाउन होना शुरू हो गई। इसी तरह अब हम और इससे पीछे बैक पे चले जाते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह एम आया है। अब इसको कुछ भी बोल सकते हैं। अगर तो ये दो कैंडल्स की सूरत में आता, एक कैंडल यूं ब्लू और उसके बाद फिर रेड वाली, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेयरिश इंगल्फ, सही है। या फिर बेयरिश इंगल्फ को, दोनों कैंडल्स को जब मर्ज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एक इन्वर्टेड हैमर बनेगा, सही है। इसी तरह यहाँ पे भी जब आपको कोई इस तरह का ऑप्शन नजर आता है जो कि एम शो कर रहा होता है, तो एम का मतलब भी यही होता है, ठीक है। और एम के बाद ये देखें इसने हल्का सा रिट्रेसमेंट यहाँ दिखाई है और मार्केट यहाँ से फौरन नीचे गई है। इसी तरह अब हम और एग्जांपल लेते जाते हैं। अब मैं आपको ये पहले एक मोटे मोटे बड़े बड़े चार्ट पे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको मजीद इसमें छोटे चार्ट के अंदर भी दिखाऊंगा कि इसमें कैसे कैसे फर्क आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को मैं डेली पे चेक कर लेता हूँ, और डेली पे भी अब हम इसको चला के देखते हैं बैक पे कि इस पॉइंट पे क्या हुआ। ये देखें, तो डेली पे भी देखें तो यही पॉइंट निकला कि ये जो खास किस्म का जोन है
यहाँ पे एम हो रहा है, तो एक तो ये इम्पैक्ट आ गई। फिर यहाँ पे देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम दे रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी इसने यही किया कि पहले ब्रेक डाउन किया, मगर ये जो ब्रेक डाउन था ये फॉल्स ब्रेक कहलाता है, ये बात। उसके बाद फिर इसने फॉल्स ब्रेक ऊपर करके दिखाई, पहले इसने नीचे किया फिर इसने नीचे किया। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए मर्ज करके तो ये कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने मार्केट को दोबारा नीचे गिरा दिया। अच्छा, माजी में सारे पॉइंट्स अब आपको नजर आ रहे हैं, 61.8 का लाजमी रिएक्शन आता है। अब हम इन सब चीजों के अलावा एक और कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे इसी एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए इसको मैं ले जाता हूँ M15 पे, ठीक है। और M15 पे अब हमने ये वेव ली थी, ठीक है। अब हम कोई एक आम सी वेव ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज कोई भी वेव ले लें, ये वाली ले लेते हैं। ये वेव है, अब ये नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। मैं इसको पहले उल्टा यूं करके ऐसे लगा के देख रहा हूँ। ये 61.8 का रिएक्शन किधर आ रहा है, ये सेकंड मिसाल ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे आ रहा है, अच्छा जी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर भी माजी में क्या क्या हुआ। अब आप ये नोट करें, ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में, तो ब्रेकआउट्स और ब्रेक इन होते रहते हैं। ये देखें इम्पैक्ट्स आपको साफ नजर आ रहे हैं कि इस खास जोन के ऊपर 1.179 की जो जो प्राइस है, इस पे इम्पैक्ट हुए हैं। ये पॉइंट अगर नोट करें तो इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे हुआ, फिर एक डॉजी बना और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट हो गया। तो ये ब्रेकआउट, ये पोर्शन है, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन जब मार्केट जब ब्रेकआउट हुई तो ऊपर जाने से पहले एक दफा ब्रेकआउट, चूंकि मैंने बताया 100% हमारी प्योर स्ट्रेटजी है कि वो रीटेस्ट जरूर करेगी, और वो रीटेस्ट की ट्रेड ली गई जो कि सेल पे हुई, ठीक है। इसी तरह बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखें मार्केट पहले ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन के बाद दोबारा ब्रेकआउट हुई, जब ब्रेकआउट हुई इस पोर्शन पे तो दोबारा उसने क्या किया, एक रीटेस्ट ले लिया, सही है। इसी तरह बहुत सी जगहों पे देखें, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ रीटेस्ट ले लिया। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये स्कैल्पर्स नहीं छोड़ते। अब हम इसके अलावा और ज्यादा माइक्रो में जाना चाहता हूँ ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन ही ना रहे इस चीज का कि ये जो 61.8 की जो ट्रिक है ये क्या है। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो इम्पैक्ट नंबर होता है वो निकालने में बड़ी कामयाबी देती है आपको, ठीक है। अब हम इसको जरा ये तो अभी हमने मोटे मोटे तरीके से किया था, अब जरा इसको एक प्रॉपर तरीके से इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हटा दें, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मल चार्ट में ले लेते हैं। M1 के अंदर, M1 के अंदर मैं कोई वेव लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। इधर थोड़ा सा माजी में और पीछे चले, कोई भी एक वेव ले लेते हैं। अब लेट सपोज इस जगह पे एक ऑप्शन आया, मार्केट यहाँ से फॉल कर गई है और उसने एक ABC बनाई है यहाँ पे इस जगह, बल्कि ये तो मोटिव वेव है, पूरी पूरी 5 वेव इसने बनाई है। एक पहली ये, फिर ये बनाई इसने, ठीक है। और फिर ये करने के बाद फिर ये डाउन। अच्छा, ये चूंकि ये थोड़ी सी डाउन ही होती है, ये अगर एक साथ दिए तो डाउन ही कहलाती है। अब जनाब यहाँ पे ये जो वेव बनी है, इस वेव का हम पूरा एक हिसाब बना लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है, अब ये पूरी वेव है, मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। इसके साथ इसका 61.8 का गोल्डन रेशियो निकाल, वो आ गया ये, ठीक है। अब हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे देखें, ये देखें इसी पॉइंट पे आके जब मार्केट आई पहले एक रीटेस्ट ले चुकी है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हमारा ब्रेकआउट जोन हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी मार्केट जो थी, यहाँ रीटेस्ट हो नहीं सका इसका, लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन हुई। इसी तरह यहाँ पे भी इसने इसी तरह इम्पैक्ट दे दिया, उसने कोशिश की मगर ये वाला कैंडल खसूसी तौर पे एक डॉजी बन के रुक गया और मार्केट को दोबारा ऊपर फेंक गया, यानी कि ये इम्पैक्ट था इसका।
ये इसका इम्पैक्ट था। अच्छा, इसके अलावा अब हम मजीद पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बिल्कुल वही सेम सिचुएशन आ रही है कि इसी खास पॉइंट के ऊपर ये देखें, मार्केट इम्पैक्ट कर रही है। मार्केट पहले एक टेस्ट कर रही है, फिर दूसरा टेस्ट कर रही है, उसके बाद फिर टेस्ट करने के बाद ये इसका ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है। ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे जाती है, मार्केट जाने के बाद अपना एक रीटेस्ट लेती है, पूरा इस कंप्लीट ट्रेड देती है। तो इसी तरह और मजीद अगर हम पीछे जाते जाएं, अब तो खैर बहुत ज्यादा वो बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही नजर आएगा कि यहाँ पे भी देखें बड़े टाइम फ्रेम पे ये सारी इम्पैक्ट हमें कैसे नजर आ रही है, आप नोट करें। इस वक्त जो मार्केट ने भी इम्पैक्ट लिया था 1.19020 का, वो भी इसी खास नंबर पे आके लिया, क्योंकि करंट मार्केट ने लिया हुआ है इस वक्त। ठीक है, तो और ज्यादा चाह रहा हूँ कि डेली के हिसाब से हटके हम जरा H4 पे जरा इस मार्केट को खास तौर पे, ये हम बिल्कुल उस पार्ट पे आ गए जहाँ पे हमने इसका ये पॉइंट लिया था। तो वहां पे इसकी इम्पैक्ट कैसे आ रही है, यहाँ पे आके मार्केट ने पूरा कैंडल रिट्रेस किया ये वाला। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट पे आके मार्केट ने ये ब्रेक डाउन कैंडल दिया है पूरा का पूरा। जब मार्केट रीटेस्ट होती है तो वो भी इस जोन पे आ रही है। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखें, आप जब कोई टारगेट ले लेते हैं ना, तो आप उसके ऊपर एक टीपी देते हैं कि ये मेरा जो है टेक प्रॉफिट है। ये टीपी इंटरबैंक को ट्रांसफर हो जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि मार्केट उस जगह पे टीपी आपका हिट नहीं होने देती और वहीं से वापस नीचे चली जाती है। तो क्योंकि मैं जो आपको जो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ उसके अंदर क्या है कि आपने वर्चुअली अपने दिमाग में एक हिसाब किताब रखना है कि मैंने टीपी जो शो किया है मार्केट को वो ये शो किया है, मगर मेरा टीपी इससे पहले होगा। ठीक है, मेरा जो टीपी है वो इससे पहले होगा। वो क्या होगा, लेट सपोज मार्केट अगर यहां तक पहुंची भी नहीं है तो मैंने इससे पहले एक जाविया बनाया हुआ है कि यार मार्केट अगर 23.6 भी चली गई तो मैं अपना टेक प्रॉफिट ले लूंगा, हालांकि मैंने शो ये किया। सही है, क्योंकि अमूमन फिर इस तरह की चीजें नजर आती हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, अब मजीद बैक चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखें, ये देखें बिल्कुल इसी पॉइंट पे आके मार्केट में जो इम्पैक्ट आए, खैर यहाँ पे अगर इस इम्पैक्ट को लें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, फिर दोबारा ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हो गया। सही है, ये देखा जाए तो ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर रिट्रेसमेंट ही कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो बिल्कुल टच होके फिर इसने ये खास तौर पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनाई है, और जब ये ब्रेकआउट कैंडल ऊपर गई है तो उसके बाद फिर ये वापसी नीचे भी आई है और इसने अपना रीटेस्ट करना था, मगर रीटेस्ट इस जोन में नहीं हुआ, इस जोन में रीटेस्ट नहीं हुआ। क्यों, उससे थोड़ा सा पिप से ऊपर ही मार्केट को वापसी ऊपर स्विंग कर। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए आप क्या किया करें, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग के टाइम पे ये चीज का बड़ा ख्याल रखें कि आपने अगर टीपी देना है तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं देना, इस पॉइंट पे नहीं देना, उससे कम से कम भी कोई 10 पिप का या कोई 8 पिप का कोई गैप रख के फिर आप अपना टेक प्रॉफिट। सही है, तो आपका टीपी लाजमी हिट होगा। तो ये था अब तक का टोटल पूरा आपको टॉपिक जो मैंने समझाया। अब आप अपने माइक ऑन कर लें और क्वेश्चन आंसरिंग पे आएं। अब किसी को कोई क्वेश्चन कोई बात तो डिस्कस कर लें मुझसे, इसके अलावा भी कोई बात है तो वो भी डिस्कस कर लें, कोई मसला नहीं।